हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन डॉक्टर। ये यूनिट और मेजरमेंट की दूसरी क्लास है। पहला लेक्चर हुआ था तो संकल्प बैच में ही तो हमने कहा था कि यूनिट और मेजरमेंट में हम हर वो चीज शामिल करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यूनिट का तो लगभग टॉपिक हमने वहां पे फिनिश कर दिया था। अब मेजरमेंट में जो है कुछ चीजें बाकी रह गई थी, और एक ऐसा मेजरमेंट ऐसा टॉपिक है कि अब मेजरमेंट के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनका उपयोग क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, उसका उपयोग क्या है। इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही रहा है। ग्रुप डी में भी आता रहा है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हम लोग देते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अभी अभी हाल में ही जिन लोगों ने यूपी स्टेट का एग्जाम दिया था उसमें पूछ लिया था कि विभवांतर, जिसका वोल्ट मीटर आंसर था, विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम जो है मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ। वैसे होते तो 500 यंत्र हैं, लेकिन मैं कोई 50-60 लेके आया हूँ, और 99 पॉइंट श्योर हूँ कि इसी में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे अब इसमें बात करते हैं कि अल्टीमीटर जैसे है, ठीक है। अब अल्टीमीटर का प्रयोग है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब उड़ते हुए विमान की ऊंचाई कैसे, मान लीजिए ये विमान उड़ रहा है, तो समुद्र तल से ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है कैसे पता करेंगे। या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पता कर लेंगे। इसमें यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लिया क्या है, ठीक है। अब ये यंत्र अल्टीमीटर चेक करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या रेडियो वेव से, रेडियो तरंगों से, ठीक है, या रेडियो तरंगों से। या देखा उसने कि भाई या लेजर तकनीकी आजकल चल रही है, लेजर तकनीक से की तो ऐसे ही अल्टीमीटर से जो है हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का पता कर लेते हैं कि भाई कितने ऊपर जो है विमान उड़ रहा है। तो इसके लिए अब जैसे अमीटर है, तो ये विद्युत धारा की तीव्रता पता करता है। तुमने आपने घर पे देखा होगा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके कोई आता है आपके घर पे, और वो दो तारों के बीच में लगा के देखता है कि इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा बह रही है, तो बह रही है कि नहीं बह रही है, ये सब चीजें चेक करते हैं। उसके लिए अमीटर का प्रयोग होता है। और अमीटर के लिए एक चीज जो है जानने वाली ये है कि जो अमीटर है उसको जब भी लगाते हैं तो वो श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं, ठीक है ना। उसका प्रयोग जो है श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो ये आगे हालांकि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए पूछ लिया गया, तो सीरीज सिस्टम में लगाया जाता है अमीटर को। विद्युत धारा की तीव्रता मापने का इसका मेन काम है। और दूसरी बात है कि ये एसी और डीसी दोनों तरह की धाराओं में अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। ऑडियोमीटर क्या होता है, ये ध्वनि की तीव्रता को चेक करता है। अब ऑडियोमीटर में क्या होता है, जैसे आप किसी को सुनने में दिक्कत है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जाता है तो वो लोग ऑडियोमीटर से ही चेक करते हैं, ठीक है, कि कितनी अच्छी तरह सुनता है। तो ठीक है, तो इसका प्रयोग उसके लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं हम एरोमीटर पे। अब एरोमीटर क्या है, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं प्रयोग, एरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे तरल पदार्थों का भी घनत्व चेक किया जा सकता है, लेकिन आप एरोमीटर पूछेगा तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को चेक के मापन के लिए जो है हम एरोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आते हैं 5वें नंबर पे। एनीमोमीटर क्या होता है, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर क्या है, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता होगा, सोचो ना। वायु की गति कौन किसको जरूरत है, मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विभाग को, ठीक है। मौसम विभाग इसका प्रयोग करता है, एनीमोमीटर का प्रयोग करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सीलरोमीटर, गतिमान वाहनों की गतियों की में वृद्धि की दर, ठीक है। गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसमें वृद्धि की दर, एक्सेलरेटर नहीं, हम कहते हैं कि भाई हमने गाड़ी में एक्सेलरेटर ले लिया, तो गाड़ी क्या हुई, जब एक्सेलरेटर लिया तो गाड़ी तेजी से बढ़ गई, ठीक है। तो क्विक एक्शन के लिए है एक्सेलरोमीटर। तो गतिमान वाहनों में गति में वृद्धि की दर को चेक करने के लिए एक्सेलरोमीटर लगाया जाता है। और एक्सेलरोमीटर का एक मैं बताऊं कि जो आप, जैसे आपके पास स्मार्टफोन सब पे होगा ही, तो स्मार्टफोन में जैसे हमने ऐसे रखी स्क्रीन, उसके बाद ऐसे स्क्रीन कर दी, तो स्क्रीन तुरंत ही ऐसे, पहले हम ऐसे ऐसे देख रहे थे वीडियो, मेरा ही वीडियो देख रहे हैं आप, अब जब आपने मोबाइल किया तो अब ऐसे मेरा वीडियो चलने लगा। या जब आप मोबाइल में एक चलते हैं तो बताता है कि आप 1000 स्टेप आज चल गए या 7000 स्टेप चल गए, तो उसमें एक्सेलरोमीटर ही होता है, वही बताता है आपके मूवमेंट के आधार पर, ठीक है ना। और उसके बाद बैरोमीटर का बात करते हैं कि बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब चेक करता है। इससे चेक किया जाता है बैरोमीटर से, ठीक है। वायुमंडलीय दाब चेक किया जाता है। इससे भी मौसम का अनुमान लगाते हैं, पढ़ा होगा कि अचानक से गिर गया तो आंधी आएगी या सामान्य रहा, तो ये सब चीजें बैरोमीटर से ही चेक की जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं कैलोरीमीटर पे। इससे हम ऊष्मा की मात्रा चेक करते हैं। कैलोरीमीटर से क्या चेक करते हैं, ऊष्मा की मात्रा चेक करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम आ गए अच्छा मैंने बोलोमीटर छोड़ दिया, सॉरी। बोलोमीटर से क्या होता है? ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से चेक किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण में क्या होता है कि बोलोमीटर में एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट लगा होता है कि वो बताता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत हाइट हो जाएंगी। बस आप इतना याद रखिए कि बोलोमीटर जो है वो ऊष्मीय विकिरण के लिए होता है, और कैलोरीमीटर जो है ऊष्मा की मात्रा के लिए होता है। अब वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई पता करने के लिए। वर्नियर कैलिपर्स कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स। उसमें यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर लिखा रहता है, इसके बीच में हमने चीजों को फंसाया तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि उसकी मोटाई कितनी है, गहराई कितनी है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर त्रुटि त्रुटि रहित जो है वो आपको मेजरमेंट दे देता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्रायोमीटर पे। तो हम जब निम्न ताप पता करना हो, ठीक है, अब निम्न ताप पता करने के लिए हम लोग जो है क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप जब टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें मरकरी भरी होती है ना। हम लोग जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? प्राय ऐसा टेम्परेचर का हमारे पास थर्मामीटर होता है, उसमें मरकरी रहती है। टेम्परेचर गया तो वो ऐसे ऐसे ऊपर उठती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कितना टेम्परेचर है। लेकिन अगर क्रायोमीटर की बात करें तो इसमें मरकरी नहीं भरी रहती है, इसमें भरी होती है, इसमें रहता है एथेनॉल। ठीक है, इसीलिए निम्न अ, बहुत ही निम्न टेम्परेचर को भी जो है ये मापता है। ठीक है, क्रायोमीटर। अभी तो हम ये पढ़ चुके अल्टीमीटर उड़ते जहाज के लिए। ठीक है ना, ये चीज आप एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, और मैंने ऐसा समझा भी दिया है, ऐसा चीजें बता दी इसके बारे में, इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। नहीं मुझे क्या, मैं पढ़ता चला जाऊं कि डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व के लिए होता है। अब इसमें डेंसिटी लिखा हुआ, डेंसिटी मतलब ही घनत्व होता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। फेदोमीटर क्या होता है? समुद्र और नदी की गहराई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं, फेदोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की प्रबलता के लिए होता है। विद्युत धारा की प्रबल प्रबलता के लिए होता है। मतलब प्रबलता का मतलब ये बहुत सेंसिटिव चीज। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? बहुत बड़ी, वेरी सेंसिटिव। ठीक है, वेरी सेंसिटिव। अगर इलेक्ट्रिक बहुत वेरी सेंसिटिव मतलब कि माइक्रो एम्पियर की चीज को पकड़ लेगा ये। ठीक है, माइक्रो एम्पियर की चीज को पकड़ लेगा, इसीलिए विद्युत धारा की प्रबलता के लिए गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब पूछो कि भाई गायरोस्कोप क्या है? घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग निकालता है गायरोस्कोप। ठीक है, ग्रेवोमीटर में यहाँ पे ग्रेवो लिखा हुआ है, मतलब कि ग्रेविटी के संबंधित, तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए यूज होता है। हाइड्रोमीटर, इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रो से संबंधित है, तो इसका मतलब कि वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। अच्छा, किसके सापेक्ष घनत्व? अगर कोई चीज है, किसी की तुलना की जा रही, मान लो राम मोटा है बहुत सारा, और बहुत सारा मोटा राम है, को मोटा लड़का है, तो श्याम की अगर तुलना की गई, अगर श्याम पतला है तो आदमी कहेगा कि भाई जो श्याम है ना, अरे राम से हल्का है ना। तो मतलब इसमें जो है किसके सापेक्ष बात हुई? राम के सापेक्ष बात हुई। ऐसे ही वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किसके तुलना में? तो हरदम याद रखना कि जल की, वाटर की, ठीक है, पानी की। ठीक है, पानी की तुलना में। उसके बाद आ जाते हैं हम हाइड्रोफोन में, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनिक तरंगों की गणना। अब इसमें भी आपको पता है कि हाइड्रो आ रहा है तो मतलब कुछ वाटर से संबंधित ही है, तो जल के भीतर उत्पन्न तरंगों हो गया, फोन लग गया तो मतलब यह तरंगों की बात हो रही है। ऐसे करके याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, याद रखना है हमें, हमें याद तो रखना ही है ना। हाइग्रोमीटर की बात हो रही है। अब हाइग्रोमीटर का क्या हिसाब है कि हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को, ठीक है, हाइग्रो की बात हो रही है तो पानी से संबंधित है। आर्द्रता का मतलब क्या है? नमी है। ठीक है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लेक्टोमीटर पे। अब लेक्टोमीटर क्या है? अब इसको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब कई एग्जाम में कई बार कई तरह से पूछा गया है। लेक्टोमीटर क्या है? दूध की शुद्धता, दूध में कितना प्योर दूध है, उसको लेक्टोमीटर से चेक करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्रोनोमीटर पे। क्रोनोमीटर क्या है? पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। भाई पानी का जहाज चलता है ना, तो वहां पे आसपास ऐसा थोड़ी होता है कि पब्लिक है या बस अड्डा नहीं है, वो पानी में है, आप बीच में वीरान सुनसान जगह पे। अब वहां पे हम लोग किसी भी चीज को चेक करते हैं तो एल्टीट्यूड देखना पड़ता है, देशांतर देखना पड़ता है नेविगेशन के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं केस्कोग्राफ पे। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? केस्कोग्राफ है। ठीक है, डायलेटोमीटर क्या होता है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। ठीक है, अब कोई चीज है, उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा है वॉल्यूम, अभी ऐसा है वॉल्यूम। ठीक है,
मतलब पहले ये 1 मीटर क्यूब था, अभी 3 मीटर क्यूब हो गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अब इसको कैसे मापेंगे? तो हरदम याद रखना, डायलेटोमीटर आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र है। अब डायनमो आ गया। डायनमो से तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा क्या है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है डायनमो, ठीक है। शक्ति मापने का यंत्र है। अब आ जाते हैं नेफोस्कोप पे, वायुमंडल में उपस्थित ये नेफोस्कोप 1960, बहुत पुराना यंत्र है ये, ठीक है, बहुत पुराना यंत्र है। तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा का मापन किया जाता है कि बादल जो हैं ये किसी गति से चल रहे हैं, इनकी गति की दिशा मतलब क्या है, किधर को जाएंगे। क्लाइमेट के लिए इसका नेफेस्कोप उसका प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम रेडियो माइक्रोमीटर पे, जो कि ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है, ठीक है। रेडियो माइक्रोमीटर जो है वो, और उसके बाद आ जाते हैं हम टैकोमीटर पे। टैकोमीटर क्या है? किसी वस्तु के चक्रण की गति है। पंखा घूम रहा है, ठीक है, पंखा घूम रहा है, आप लेट के भी पढ़ रहे हो, पंखा घूम रहा है, तो इसको अगर हमको चेक करना है तो हम इसमें टैकोमीटर लगा देंगे, तो बता देगा कि क्या आरपीएम, क्या हिसाब है। गाड़ी चल रही है, उसमें टैकोमीटर लगा दिया, तो उससे पता चल जाएगा कि उसके चक्रण की गति कितनी है, ठीक है। रेन गेज है, यूडोमीटर इसको कहते हैं। यहाँ पे इसको ऐसा पूरा नाम नहीं है, इसको रेन गेज भी कहते हैं, यूडोमीटर भी कहते हैं। तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है कि कितनी वर्षा हुई। नहीं, आप कभी न्यूज़ देखते हो या पेपर देखते हो तो बताते हैं फला सेंटीमीटर वर्षा हुई इस बारी, तो कैसे मापते हैं? तो रेन गेज से या यूडोमीटर से ही चेक करते हैं उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो ये चीजें ऐसी हैं, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा भी आपको एक बार पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि ये सब टफ है, या लेकिन क्या कई बार आ जाता है ना कि एक लाइन का आना है, आप 2 बार 3 बार गो थ्रू कर लेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें। आपने कहीं पे कुछ देखा तो हाँ लगे कि हाँ नहीं ऐसे, और थोड़ा सा याद करने के लिए अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें बनाइए। बनाइए इनका इन द सेंस, थोड़ी जैसे मैंने अभी पीछे बात करी कि किसी, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, टैकोमीटर की बात करिए। अब टैकोमीटर के बारे में आप है, किसी वस्तु के चक्रण गति, मैंने बताया ना कि पहिया घूमता है या पंखा घूमता है। क्यों बताया? इसीलिए बताया कि आपको याद रहे, आपके मन में ये बात छूटे मेरी, ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो टैकोमीटर देखे तो अरे अच्छा ये बताया था, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें कई बार आपको याद भी रह जाती है ना। अब लैक्टोमीटर है, आता है एग्जाम में लगातार, दूध की शुद्धता के लिए है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बताया कि गुरुत्वीकरण के लिए ग्रेवोमीटर, ग्रेविटी से हाइड्रो में है तो पानी का हिसाब होगा ये। तो ऐसे करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है, ठीक है। क्या है? रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है, ठीक है। प्रकाश जैसे है ना, उसके मुड़ने की मात्रा से पता चलता है। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक कैसे पता चलता है? प्रकाश के मुड़ने के उससे पता चलता है। तो उसमें रिफ्रैक्टोमीटर लगा के हम देख लेते हैं कि उसका अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। सेक्रोमीटर क्या है? शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र है, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना है वो देखने के लिए हम सेक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। स्क्रू गेज, महीन तारों का व्यास पता करना है। अगर महीन तार है उसका डायमीटर जानना है, तो पटरी और मीटर से तो देख नहीं सकते कि हम फीता लगा दिया तो उसके लिए हमें स्क्रू गेज की आवश्यकता होती है। तो महीन तारों के लिए होता है स्क्रू गेज। अब ऐसे याद रखने के तरीके हैं। सेक्सटेंट क्या होता है? ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है, ठीक है, ठीक है। अब कैसे, कौन सी ऊंचाई है ना, तो अब जैसे खगोलीय पिंड जो हैं उनकी ऊंचाई के लिए हम सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? ध्रुव तारा देखा हमने कि यहाँ पे ध्रुव तारा है, यहाँ पे ध्रुव तारा है, उसी के आधार पे जो है सेक्सटेंट अनुमान लगा के बता देता है कि भाई ये फला खगोलीय पिंड कहाँ पे कैसे है, ठीक है। साइंटिफिक चीज है ये, ठीक है, ध्रुव के आधार पर देखा जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं स्फेरोमीटर। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। किसी सतह में कितनी वक्रता है उसको देखने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में आपको मैं बता दूं कि धमनियों में रुधिर के दाब को मापने, मतलब ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर नापने की मशीन तो मुझे पता सबने देख रखी है कहीं ना कहीं, ये तो दैनिक जीवन में प्रयोग होती है। तो बीपी मशीन को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं थियोडोलाइट की बात। तो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप है ये, ठीक है। जब हम आपको अनुप्रस्थ काट और ये सब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा थियोडोलाइट के बारे में वहाँ और बता दूंगा एक बार, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पहला और दूसरा लेक्चर है। जब आगे फिजिक्स यही बढ़ती जाएगी, और मैं इसको बहुत कंसाइज और ऐसा रख रहा हूँ कि मैं फर्जी बातें नहीं करना चाहता, इसीलिए कि एग्जाम नज़दीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको अच्छा मैटर दिया जाए, जो पेड बैच के नाम पे लोग बेच रहे हैं, वैसा मैटर, वैसी चीज़ें जो एक बार आप कर लें तो आपके
एक्चुअली पेपर में काम आए, और ये मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है। मैं फर्जी बातों पे और ऐसा वीडियो लाए और कह दिए कि नहीं 100 में 100 है, तो ये इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। आपको पढ़ना तो थोड़ा पड़ेगा ही ना, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आप कर लेंगे तो फिर एक बार से 2 बार करनी है। एक वीडियो देखना है तो पूरा खत्म करना है, फिर एक लेक्चर खत्म किया, दूसरे एक चैप्टर का मतलब अगर 2 लेक्चर है तो 2 खत्म किए। रिवाइज करने में आप थोड़ा सी स्पीड बढ़ा लीजिए, आपकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन ये मैं गारंटी करता हूँ कि आप यूनिट और मेजरमेंट में 2 लेक्चर हैं, दोनों पढ़ लेंगे तो आपका पूरा है काम। इसके बाद मैं जब क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा तो आप खुद प्रीवियस ईयर तो आप खुद देखेंगे, हाँ ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं थर्मोपाइल पे। विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर क्या है? द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर तो जान ही रहे हो, ध्वनि की तीव्रता। अब लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता क्या, हम एक माइक लेते हैं, ठीक, हमने एक माइक लिया, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, एक माइक है मान लो, इसमें बोला कोई हेलो, तो हमने एक यहाँ पे स्पीकर लगा दिया कहीं बाहर पे, उससे आवाज निकल रही, हेलो हेलो हेलो, तो कैसे आ रही है? इसने क्या किया, यहाँ तुम्हारी ध्वनि की तीव्रता ही तो बढ़ाई है, बस यही सब चीजें हैं। मैक मीटर क्या है? ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। वायुयान उड़ रहा है, ध्वनि, क्योंकि ध्वनि जो है ध्वनि का वेग है, उसका ध्वनि का वेग और इसका रेशियो हम देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि वायुयान की गति कितनी है ना। मैक मीटर लगा लेते हैं इसीलिए, है ना। अब उसके बाद आके बात करते हैं मैग्नेटोमीटर पे। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसके अंदर बहुत डीप जाना नहीं है ना। हमें चाहूं तो मैं एक एक चीज पे पूरा लेक्चर लिया जा सकता है, लेकिन हमें उतना ही करना जो रेलवेज में आता है। बात ही ग्रुप डी नहीं है, मैं कर रहा हूँ जो एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन जो भी क्लास करेगा, मैं 100% करता हूँ। इसके बाहर यूनिट मेजरमेंट में कुछ नहीं जाएगा। ओडोमीटर क्या है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। आपकी गाड़ी में मीटर लगा होता है जिसपे लिखा होता है कि आज 124 किलोमीटर आप चल गए, या आपकी टोटल गाड़ी इतना चल गई, कैसे चल गई? वो जब आपकी व्हील है वो ऐसे घूमती है घूमती है घूमती है घूमती है, तो इसका जो है हमको पैरामीटर पता होता है 2 पाई आर। अब बहुत अंदर नहीं जाते हैं, कुल मिला के इसके घूमने से वो दूरी निकाल लेता है, तो वो ओडोमीटर में ऊपर दिखाता रहता है, उसी को ओडोमीटर कहते हैं। तो कोई पूछे ओडोमीटर क्या है, भैया वाहन द्वारा तय की गई कितनी दूरी तय की गई, उसको बताने का यंत्र है ओडोमीटर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ओम मीटर की बात कर लेते हैं। ओम मीटर क्या है? विद्युत प्रतिरोध है। ओम क्या है, किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर आ गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति बताता है ये। पायरोमीटर क्या है? ये उच्च ताप युक्त पिंड का ताप बताता है, उच्च ताप युक्त वाली पिंडों का ताप बताता है ये, ठीक है। उच्च और निम्न वाला का क्या बताया था? क्रायोमीटर बताया था आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं फोनोमीटर पे। ध्वनि की तीव्रता बताता है फोनोमीटर। अभी क्या बताया था? ये ध्वनि ऑडियोमीटर बताया था ना, जिसमें हम कहाँ सुनने की बताते हैं। फोनोमीटर में बोलने की तीव्रता पे होता है, ठीक है। तो वो ऑडियोमीटर था, ये फोनोमीटर है। अब पॉलीग्राफ क्या है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, ठीक है। पॉलीग्राफी टेस्ट होता है जब चोर क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, कभी देखा हो लाल बत्ती नीली बत्ती फिल्मों में दिखाया जाता था, ठीक है। रडार की तो जान ही रही हो, दूर दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति बताता है रडार। रेडियोमीटर क्या है? विकिरण मापक है, विकिरण को मापता है। सिस्मोग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैं बताना भूल ही गया आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्मोग्राफ क्या? भूकंप की तरंगों की तीव्रता बताता है कि आता नहीं कि 7.4 का झटका महसूस हुआ, तो सिस्मोग्राफ यंत्र है, उसी से भूकंप की तरंगों की तीव्रता नाप ली जाती है। स्पीडोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट स्पीडोमीटर क्या करता है? ये ये गति बताता है कि गाड़ी चलाते हो तो कि आज 60 से गए कि 80 किलोमीटर पर आर गए, तो ये बताता है स्पीडोमीटर। पायरियो पायर हीलियोमीटर, अच्छा, सौर विकिरण का मापन करने के लिए होता है, ठीक है। विस्कोमीटर क्या है? द्रव की श्यानता बताता है, ठीक है। अब विस्कोसिटी कहते हैं श्यानता को अंग्रेजी में, उसी से विस्कोमीटर बना है। अब जब हम आगे पढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा आपको, तो वहां और समझ में आ जाएगा। तो विस्कोमीटर श्यानता, द्रव की श्यानता बताने का यंत्र है। वेव मीटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रोमीटर क्या है? विभवांतर मापने का यंत्र, ठीक है, विभवांतर मापने का यंत्र, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोमीटर का। विभवांतर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप कनेक्ट रहिएगा, विभवांतर बता दिया जाएगा। बताने के बाद एक बार फिर वापस आइएगा, फिर करिएगा, सही हो जाएगा। कैथीटेरोमीटर क्या होता है? अब इसको थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं, ये मैंने चीजें ऐड कर ली थी एक बार। ये कैथीटेरोमीटर क्या होता है?
ऊर्ध्वाधर दूरी मापने के लिए पिक्नोमीटर क्या है, ठोस पदार्थ के घनत्व मापने के लिए टेंसियोमीटर क्या है, मिट्टी की नमी के लिए टेंसियोमीटर इंपॉर्टेंट है इसलिए ऐड कर लिया। नेफ्रोलॉजी तो जानते ही हो क्या है, गुर्दे के निरीक्षण के लिए जब गुर्दे का आप किडनी की जांच कराते हो। फोटोमीटर क्या है, प्रकाश की तीव्रता, फोटो सिंथेसिस किस में होता है, प्रकाश में होता है। सोनोमीटर क्या है, ध्वनि की आवृत्ति मापने का है। वोल्टमीटर क्या है, यही आया था यूपी ट्रिपल एससी में इस बार पीईटी में, क्या आया था कि वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ईसीजी हृदय की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछ लिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस लिए प्रयोग होता है, जब जिसको हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो कहता ईसीजी कराते हैं अपन, तो उसमें ऐसे ऐसे करके आता रहता है, ऐसे ऐसे करके आता है ना कि हार्ट जिस हिसाब से बीट करता है, तो उस यंत्र को ईसीजी कहते हैं। वो करता क्या है, हृदय की विद्युत गतिविधि, क्योंकि वो उसमें ऐसे ऐसे आता है ना, मैंने बताया, तो हृदय की विद्युत गतिविधि के लिए होता है, ऐसे ऐसे करके आता है। तो चलो उसके बाद आ जाते हैं, ये ईसीजी था। और ईईजी की बात हो तो मस्तिष्क की विद्युत, जैसे वो हर्ट के है इसीलिए, और मस्तिष्क के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। देखो मैंने इम्पोर्टेंट भी करा दिया है, वो चीजें भी जो पूछी जा सकती हैं, जो पूछी गई हैं, जो पूछी जानी चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे अपने अनुभव से प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा एनालाइज करके मैंने ये तैयार किया था, ठीक है ना। इसमें हमने बताए कुछ 64 हैं, ठीक है। बताने को मैं 500 बता दूं, लेकिन इस 64 में मैं गारंटी करता हूँ कि आप इस 64 को करिए, आपका पेपर में अगर इस यंत्र और वो किस चीज को मापता है, ठीक है, उससे आया तो ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, एक नंबर आपके हुए। अब क्योंकि टॉपिक का नाम ही यूनिट एंड मेजरमेंट है, ठीक है, यूनिट क्या है, मात्रक है, मेजरमेंट क्या है, मापन है, तो मापन के लिए कौन से यंत्र होते हैं इसको बताना जरूरी, इसीलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया, ठीक है। और बस आपसे और एक रिक्वेस्ट है, आप इस जो भी करते हैं इसको आपको लाइक तो करना ही करना है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि नंबर्स बढ़ते हैं, नंबर्स दिखते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में अभी नए हैं। और मैंने जैसे आपसे बोला था कि पिछले वीक में जब मैंने पहला वीडियो डाला, इंट्रोड्यूस किया अपने आप को ऑनलाइन की दुनिया में, तो मैंने बोला था कि 5 दिन आप रुकिए, उसके बाद अभी क्वांट की क्लासेज जिसको मैथ्स कहते हो उसकी क्लासेज, या रीजनिंग है, या अभी तो फिजिक्स मैंने शुरू किया, केमिस्ट्री है, या बायोलॉजी है। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कंटेंट मतलब बेस्ट कंटेंट, आप हमसे जुड़ेंगे, मैं कर रहा हूँ आपको सिलेक्ट करा के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और सबसे बड़ी बात है शेयर करिए आप जहाँ भी ऐड हैं, ठीक है। थैंक यू।